Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, one more question from your mid of year exam paper. Paper 1 का question है ये. And this question has 2 marks और इसमें we have to write an expression in terms of n for the number of marbles that Balawan has now. Give your answer in its simplest form. ठीक है. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन था इसमें हमारे पास जो डाटा है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन, और चूंकि यहाँ वेरिएबल इंट्रोड्यूस हो गया तो इसी वजह से जो है ना वो कंफ्यूजन भी क्रिएट हो गई, और जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा उसने तंग किया। तो आई होप इस वीडियो में इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन जो है जब डिस्कस होगा तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो लेट्स जस्ट बिगिन द वीडियो बाय रीडिंग आउट द क्वेश्चन। 2 मार्क का क्वेश्चन है, वर्किंग इसमें करनी पड़ेगी एंड यू हैव टू गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर नहीं दिया तो आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। अब जो फोकस है वो ज़्यादा वर्किंग पे हो रहा है। ठीक है, और जो चीज़ आपसे रिक्वायर्ड है, जो मांगी जाती है वही मिलेगी तो नंबर मिलेंगे, वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चन सेज बलवान हैज एन मार्बल्स, ही गिव्स हिज सिस्टर एन अपॉन 5 मार्बल्स। अब देखो उसके पास जो टोटल मार्बल्स हैं वो एन है। ठीक है ना, अब एन मार्बल में से उसने कुछ अपनी बहन को दे दिए और वो कुछ कितने हैं, वो है एन अपॉन 5 मार्बल्स। उसके बाद उसने कुछ मार्बल्स अपने कजन को भी दिए हैं जो कि है एन अपॉन 2 मार्बल्स। अब वो आपसे कह रहा है राइट एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एन फॉर द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट बलवान हैज नाउ, गिव योर आंसर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन को समझना चाहो तो इसमें एन की जगह पे कोई आसान सी वैल्यू रख लो। फॉर एग्जांपल मैं आपको इस तरह कहता हूँ कि भाई बलवान के पास जो है ना वो 10 मार्बल्स थे। ठीक है, उसने 2 मार्बल्स जो है वो अपनी बहन को दे दिए और फिर उसने जो है वो समझो 5 मार्बल्स जो है वो अपने कज़न को दे दिए। अब ये बताओ कि उसके पास कितने मार्बल्स रह गए। तो आप क्या करोगे, 2 और 5 को ऐड किया, 7 आया, 10 में से 7 को माइनस किया, तो आपके पास जो सिंपल आंसर आ गया वो 3 आ गया। ठीक है ना, लेकिन चूंकि यहाँ वेरिएबल था तो उस वजह से जो है प्रॉब्लम आ गई। हमारी ट्रिक वही है कि हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ऑप्शन है, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं और फिर जो भी आंसर आएगा एन में से उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, या फिर एक सिंपल ऑप्शन है भाई हमने एन लिया है और एन में से हम ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एन मार्बल से शुरू में उसमें से एन अपॉन 5 चले गए और फिर उसमें से एन अपॉन 2 भी चले गए। तो इसका मतलब है कि मैं जो है वो इसको इसी तरह सिंप्लीफाइड फॉर्म में कर लेता हूँ, एन अपॉन 2 लिख लूंगा। अब चूंकि मुझे पता है कि ये तीनों फ्रैक्शंस हैं तो अब फ्रैक्शंस का एलसीएम लिया जाता है, तो एलसीएम लेने के लिए मुझे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। चूंकि यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है इसका मतलब है कि मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब 1, 5 और 2 ये 3 नंबर्स हैं मेरे पास, तो अब मुझे इन तीनों नंबर्स को सेम करना है। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, तीनों को जो है ना वो 10 बना देते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 को भी 10 बनाया जा सकता है, 2 को भी। ठीक है, तो ये कॉमन जो है वो मल्टीपल हो गया। तो अब 1 को 10 बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो इसका मतलब है मुझे न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि अब यहाँ 1 था अब 10 है, तो इसका मतलब है कि मुझे अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जिसको आप एलसीएम वाला मेथड नहीं कहते, जैसे हम एलसीएम, तो ये 5 है और ये 10 है, इसका मतलब मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो मुझे फिर न्यूमरेटर को भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सही है, और फिर लास्ट टाइम जो है वो लास्ट पे मेरे पास 2 है, मैंने 10 बनाया, इसका मतलब है मैंने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 5 हो गया। तो इसका मतलब है ऊपर भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से। जिस चीज़ को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं एज इट इज न्यूमरेटर को भी उसी चीज़ से कर लेते हैं। हम जल्दी से लिख लेते हैं हमारे पास क्या क्या आ गया है। नाउ वी हैव 10 मल्टीप्लाई बाय एन इज 10n, तो हमारे पास 10n आ गया। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय एन विल बी 2n, और फिर 5 मल्टीप्लाई बाय एन विल बी 5n। तो बस अब सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल, आई विल गेट माई आंसर। तो दिस इज द फाइनल रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ 10, और ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस डोंट फॉरगेट टू राइट योर आंसर इन द स्पेस, जो स्पेस आपको गिवन होता है ना उसमें अपना फाइनल आंसर ज़रूर लिख दिया करो, यू विल गेट द मार्क्स इंशाल्लाह। तो ये इसका आंसर था, कुछ नहीं करना था, बस सब्ट्रैक्ट करना था। मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम बस एलसीएम की आ रही थी कि भाई एलसीएम किस तरह लिया इनका, तो वो मैंने आपको बता दिया कि पहले आपने जो है 1, 5, 2 ये तीन नंबर्स हैं, तो इनको सेम बनाना है, इनको कॉमन बनाना है, इनको कॉमन वो मल्टीपल तलाश किया 10, तो मैंने 1 को 10 बनाया, इसका मतलब है 10 से डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी किया। ये 5 था अब 10 बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 2 को n से भी किया, और फिर ये 2 था अब ये 10 बन गया, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई बाय 5 विद द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एज वेल। तो 10n minus 2n minus 5n, 10n minus 2n is 8n, 8n minus 5 is in 3n,
तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ गया 3n/10।